प्रोसेस है, लेकिन फास्टेस्ट का मतलब ये नहीं कि एक दो दिन में कुछ फ़र्क आएगा, फिर भी ये भी थोड़ा स्लो प्रोसेस है। तो धीरे धीरे हमारी चेतना में बदलाव आता है। और चेतना में बदलाव क्या आता है, देखिए हमें कोई भी डिसीजंस सही तरीके से, हमारे जीवन में कौन सा डिसीजन सही है वो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमारे जो दृष्टिकोण है वो सीमित है। हमें पता नहीं आगे जाके क्या चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्या चीज़ फ़ायदेमंद नहीं है, वी आर नॉट श्योर। लेकिन एक व्यक्ति है जिनको सब कुछ पता है हमारे जीवन में क्या चीज़ फ़ायदेमंद है। यस, कौन है वो? हाँ, भगवान को पता है हमारे लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक सेकेंड, मुझे ना माता जी का कॉल, मल्लिका माता जी, यू वांटेड टू से समथिंग? ओके ओके, नाउ वी ऑलरेडी स्टार्टेड। तो हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है हमको भी नहीं पता। हो सकता है हमको लगे कि ये चीज़ हमारे लिए सही है, लेकिन आगे का किसको पता है? आगे का सिर्फ एक ही व्यक्ति को पता है, जो है परमात्मा, है भगवान। तो परमात्मा को पता है हमारे लिए क्या चीज़ सही है लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि हमें भी नहीं पता। और परमात्मा हम सभी के हृदय में बैठे हुए हैं, और परमात्मा हमें बताने का भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि हम परमात्मा की सुन नहीं पाते। अभी जैसे कि अभी मैं आप सबको क्लास ले रहा हूँ यहाँ पे ऑनलाइन, तो आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है क्लियरली? तो आप लोग को मेरी आवाज़ क्लियर आए, इसलिए मुझे मेहनत करके एक रूम में बैठना पड़ रहा है जहाँ पे आसपास में कोई शोर शराबा नहीं है। लेकिन अगर मैं रूम से बाहर निकलूँ, एक मार्केट प्लेस में जाके बैठूँ, तो आप लोगों को मेरी कुछ भी आवाज़ नहीं आएगी, पूरा नॉइस आएगा बैकग्राउंड में। तो उसी प्रकार से परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं, वो हमें बताना चाहते हैं हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि हमारे अंदर बहुत सारी नॉइस है, बहुत सारा शोरगुल चल रहा है। किन किन का नॉइस है कोई बता सकते हैं? नॉइस कहाँ से आ रहे हैं? हमारे परमात्मा और हमारे बीच में जो नॉइस है वो कहाँ से ऐड हो रहा है? यस, हमारे तरफ से नॉइस ऐड हो रहा है। हमारी काम वासना कुछ और करने को बोल रही है, हमारा क्रोध कुछ और करने को बोल रहा है, लोभ कुछ और करने को बोल रहा है, ईर्ष्या की जो आवाज़ है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो अनर्थ हैं हमारे अंदर, लोभ, मोह जो है, इल्यूशंस जो है, हम अलग अलग इल्यूशंस में फंसे हुए हैं। तो ये सारे अलग अलग जो अनर्थ हैं, इनकी आवाज़ नॉइस की तरह ऐड होती है। ऊपर से हमारा मन कुछ और करना चाहता है, बुद्धि कुछ और बोल रही है, अहंकार कुछ और बोल रहे हैं। तो सोचिए कितना सारा नॉइस है हमारे अंदर, और इन सारे नॉइस के बीच में परमात्मा की आवाज़ दब जाती है। अभी आप लोग बोलेंगे परमात्मा तो सबसे पावरफुल है, लेकिन परमात्मा कभी भी फोर्स नहीं करना चाहते। हमारी इच्छा है कि हम अपने इन सब अनर्थों की आवाज़ सुने, हम अपने मन की आवाज़ सुने। इसलिए परमात्मा भी शांति से रहते हैं, बोलते हैं, हिंट देते हैं कि नहीं ये मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। इसलिए कई बार अंदर से, जैसे कॉन्शियंस बोलते हैं ना, इंग्लिश में एक वर्ड होता है कॉन्शियंस। किस किस को पता है कॉन्शियंस? कॉन्शियंस मतलब कुछ भी अगर हम गलत कार्य करने जा रहे होते हैं तो अंदर से एक थोड़ा सा फीलिंग आता है कि नहीं, ये मुझे नहीं करना चाहिए, आता है। या फिर कुछ गलत कार्य हो जाता है तो एक गिल्ट का फीलिंग आता है। तो ये कहाँ से आता है? ये परमात्मा से आता है। परमात्मा हमें इंडिकेट करते हैं। जैसे मुझे बचपन से ये डाउट रहता था कि अभी हम अगर किसी कुत्ते या बिल्ली को अगर सपोज पत्थर से मार दिया, या फिर हमारी वजह से अगर किसी जीव जंतु को थोड़ा भी दर्द होता है, तो हमें कितना दुख होता है अंदर से कि मेरी वजह से बेचारे इस जीव जंतु को कुछ तो दर्द हुआ। और ये जो कसाई लोग रहते हैं, ये तो दिन रात इनका जीवन बीतता है जानवरों को काटने में, दिन रात काटते रहते हैं। क्या इनको दर्द नहीं होता? इनके खुद की अगर उंगली में छोटी सी चोट लग गई, थोड़ा सा खून निकल गया, तो इनको खुद को दर्द होगा। और ये इतने सारे जानवरों को कैसे मार देते हैं, ये मुझे समझ में ही नहीं आता था। तो कैसा होता है, जब भी हम कोई गलत कार्य करने जा रहे होते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं करना चाहिए, ये परमात्मा बोलते हैं। लेकिन जब हम उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं
तो अगली बार से फिर उनकी आवाज़ और धीमी हो जाती है, और फिर जितनी बार हम उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज करते हैं उतनी बार फिर अगला हमें उनके अगली बार फिर हमें करने में कुछ हिचक नहीं होती। कोई भी गलत कार्य हम एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, जितनी बार करते जाते हैं उतनी बार वो हेजिटेशन कम होता जाता है, कॉन्शियंस कम होता जाता है, क्योंकि हमारे अंदर की आवाज़ें ज़्यादा हावी होने लग जाती हैं, बाकी सारा नॉइज़ ज़्यादा हावी होने लग जाता है। तो अभी हम सभी के जीवन में हालत कैसी है? हम सभी के जीवन में हालत ऐसी है कि हमारे अंदर की नॉइज़ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमें परमात्मा की आवाज़ लगभग ना के बराबर सुनाई दे रही है। कौन कौन एग्री करता है? एटलीस्ट मैं तो एग्री करता हूँ कि मुझे अपनी परमात्मा की आवाज़ ना के बराबर सुनाई देती है। अंदर के जो बाकी के जो नॉइज़ है वो ज़्यादा सुनाई देती है। तो परमात्मा की आवाज़ सुनने के लिए बहुत हाई लेवल ऑफ प्योरिटी लगता है। जब हम भक्ति के बहुत ही उच्चतम स्तर पे पहुंचते हैं तब जाके वो शुद्धता हम अचीव कर पाते हैं कि हमारे अंदर के बाकी नॉइज़ कम होके परमात्मा की आवाज़ हम सुन पाएंगे। तो अभी के लिए हम क्या करें? तो अभी के लिए हमारे शास्त्र बताते हैं कि वही जो परमात्मा है वो बाहरी रूप से हमें गाइड करते हैं, क्योंकि हम अंदर से तो उनकी सुन नहीं पा रहे। अंदर से सुनेंगे भी तो क्या पता वो परमात्मा की आवाज़ है, किसकी आवाज़ है। हम बोलेंगे कि परमात्मा बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है मन बोल रहा हो। मन हमारा बहरूपिये की तरह कभी कभी परमात्मा का रूप लेके भी बोलता है। हमको लगता है कि भगवान बोल रहे हैं, भगवान की इच्छा है, लेकिन वो मन की इच्छा होती है। आज हमारे लड्डू गोपाल को पिज़्ज़ा खाने की इच्छा हो रही है, तो लड्डू गोपाल को पिज़्ज़ा खाने की इच्छा हो रही है कि नहीं पता नहीं, कम से कम हमारे मन को पिज़्ज़ा खाने की इच्छा हो रही है और हम लोग लड्डू गोपाल के नाम पे बिल फाड़ते हैं। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, नथिंग बैड इन दैट। हो सकता है लड्डू गोपाल की भी इच्छा हो, लेकिन एक एग्जांपल है कि हमारे मन की ज़्यादातर इच्छाएं हमारे मन से आती हैं। तो इसीलिए ज़्यादा प्रामाणिक तरीका क्या है समझने का, परमात्मा क्या चाहते हैं हमारे लिए, बेस्ट क्या है? परमात्मा का बाहरी स्वरूप। आंतरिक स्वरूप के तो हम सुन नहीं पा रहे, तो परमात्मा बाहरी रूप से आके हमें गाइड करते हैं। तो परमात्मा का बाहरी स्वरूप क्या होता है? गुरु। तो गुरु जो होते हैं, गुरु मीन्स परमात्मा का बाहरी स्वरूप। तभी गुरु के अलग अलग स्तर होते हैं, जैसे हमने कई बार पहले भी डिस्कस किया है। दीक्षा गुरु एक बहुत उच्चतम स्तर रहता है, शिक्षा गुरु भी उसी स्तर का रहता है। फिर उनके अलावा पथ प्रदर्शक गुरु रहते हैं, जो कि उतने हाई लेवल पे नहीं है गुरु, दीक्षा गुरु के, लेकिन वो कम से कम हमसे तो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है भक्ति में। कम से कम भक्ति करके उनका हृदय इतना शुद्ध हुआ है कि हमारे हृदय के परमात्मा उनके माध्यम से हमें गाइड कर पाए। तो जिसको हम इंग्लिश में काउंसलर बोल सकते हैं, मेंटर्स बोल सकते हैं, और उनको एक्सपीरियंस भी रहता है, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है भक्ति का और बैलेंस करने का, लाइफ को भक्ति के साथ बैलेंस करने का उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है। तो प्रैक्टिकल सिनेरियो में हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अभी छोटे मोटे कुछ, अभी खाना खाऊं कि नहीं खाऊं, आज पानी पीऊं कि नहीं पीऊं, फैन चलाऊं या हाथ से ही हवा करूं, अभी इतने बेसिक क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं या कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस लेने रहते हैं जीवन के, जो कि हमें पता है कि आगे जाके हमें हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करने वाले हैं, वो हमारे भक्ति को इम्पैक्ट करने वाले हैं वो, तो ऐसे केस में जनरली ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि हमें जो गाइडेंस दे रहे हैं, हमें जो गाइड कर रहे हैं, हमारे जो मेंटर्स हैं, उनसे हम गाइडेंस लेके हम चीज़ों को करें, डिसीजंस लें। तो उससे एटलीस्ट हमें क्लैरिटी रहेगी कि चलो ठीक है, भगवान जो है वो भक्तों के माध्यम से, जो हमसे सीनियर डिवोटीज है, उनके माध्यम से हमको डायरेक्ट करते हैं कि तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा, क्योंकि हम अंदर से नहीं सुन पा रहे उनकी आवाज़। और धीरे धीरे भक्ति करते रहना है हमें, भक्ति करते करते धीरे धीरे हमारा शुद्ध होगा मन, और एक स्तर आएगा जब हमें क्लैरिटी होगी कि भगवान क्या चाहते हैं हमारे लिए। तो इन शॉर्ट मैं 3 पॉइंट्स में इसको समराइज करूँगा पूरे आंसर को। पहला ये है कि भक्ति एक रातों रात का प्रोसेस नहीं है, टाइम लगता है, और टाइम जैसे जैसे हम भक्ति करते जाएंगे हमारे अंदर का नॉइज़ कम होते जाएगा,
और जितना ज़्यादा नॉइज़ कम होगा उतना ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिलेगा जीवन का। तो भक्ति करते रहना है और जितने तीव्रता से करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से नॉइज़ कम होगा। दूसरा कि हमें प्रैक्टिकल लेवल पे गाइडेंस लेना चाहिए डिवोटीज़ का, जिनको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और जिनको हमसे ज़्यादा भक्ति में शुद्धता है, जिन्होंने काफ़ी समय से हमसे पहले से प्रैक्टिस किया है। और तीसरा कि करते करते हमें खुद को भी एक क्लैरिटी मिलेगी। ये तो पहले पॉइंट से रिलेटेड है वैसे। तो इन जनरल एटलीस्ट मैंने जब से शुरू से भक्ति करना सीखा है तो मैंने तो यही गाइडेंस पाया है कि अगर हमें डाउट है कुछ कार्य में कि ये कार्य करना सही, जैसे अर्जुन थे, अर्जुन को डाउट था कि मैं लड़ूं या ना लड़ूं, तो उन्होंने गाइडेंस लिया। अभी उनके सामने डायरेक्ट कृष्ण थे, तो ही वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट डायरेक्ट एसोसिएशन ऑफ कृष्णा। तो कृष्ण के सामने उन्होंने क्लियरली अपना डाउट रख दिया और उन्होंने क्वेश्चन भी किया। कृष्ण जो भी बता रहे थे उसको सवाल जवाब भी कर रहे थे वो प्रॉपरली। तो हमें क्लियर करना चाहिए, हमें क्वेश्चंस करना चाहिए, हमें सवाल पूछने चाहिए, हमें अपने डाउट्स को एक्सप्रेस करना चाहिए अपने मेंटर्स के सामने और फिर उनसे एक क्लियर गाइडेंस प्राप्त करना चाहिए। अगर वो गाइडेंस फिर भी हमें प्रैक्टिकल नहीं लग रहा तो और सवाल करना चाहिए, जिससे और ज़्यादा प्रैक्टिकल लेवल का गाइडेंस मिल पाए। और अगर हमें क्लियर है, मुझे पता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही है, अगर हमें क्लियर है, फिर भी एक अच्छी हैबिट है कि हम डिवोटीज़ को शेयर करें, क्योंकि डिवोटीज़ को शेयर करने मात्र से उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है हमें। तो जब डिवोटीज़ को हम शेयर करते हैं, उनके आशीर्वाद मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलता है, तो उसमें एक डिवाइन कंपोनेंट भी ऐड हो जाता है। हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें एक डिवाइन कंपोनेंट ऐड होता है, क्योंकि हम डिवोटीज़ से ब्लेसिंग्स लेके हम वो कार्य को कर रहे हैं। So that's my understanding on this question. किसी को और कुछ प्रश्न है इसके ऊपर? अगर प्रश्न नहीं है, क्लियर है, तो फिर you can give a thumbs up. Okay. और इसी के साथ साथ हम लोग शास्त्रों का भी अध्ययन करते हैं ना, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, सुनते भी रहते हैं रेगुलरली, तो और धीरे धीरे क्लैरिटी आता है चीज़ों के बारे में। सो इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। So next question, how come the milk is Chetan in the Krishna Leela if it happened in the material world? Okay, तो यार सुबह के सेशन से रिलेटेड है। तो सुबह के सेशन में हमने डिस्कस किया था कि आध्यात्मिक जगत में पूरा जगत चेतन है, मतलब वहाँ का हर एक वस्तु के अंदर चेतना है, चाहे वो पत्थर हो, दूध हो, कुछ भी हो, आसमान में बादल हो, हर चीज़ चेतन है, हर चीज़ के अंदर कॉन्शियसनेस है। तो यहाँ पे किसका सवाल है? ये है तेजस प्रभु का सवाल। तेजस प्रभु का सवाल है कि ठीक है, आध्यात्मिक जगत में सब कुछ चेतन है, लेकिन ये जो वर्णन आता है जो हमने आज सुबह को पढ़ा था, दामोदर लीला का वर्णन, तो ये लीला तो भौतिक संसार में हुई थी आज से 5000 साल पहले, जब भगवान का अवतरण हुआ था यहाँ पे वृंदावन में। तो ये लीला तो भौम वृंदावन में हुई थी। तो क्या यहाँ पे भी वो प्रिंसिपल अप्लाई होता है? Is that the question, Tejas Bro? Yes. तो पॉइंट ऐसा है कि जब भगवान का अवतरण होता है इस संसार में, तो भगवान अकेले नहीं आते, भगवान के साथ साथ उनका धाम भी अवतरित होता है। तो जब भगवान यहाँ पे अवतरित हुए, जैसे भागवतम में भी आता है, जब भगवान वापस प्रस्थान किए अपनी लीला समाप्त करके, तो वहाँ पे एक श्लोक आता है, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह, मतलब कृष्ण अपने धाम वापस गए, अपना पूरा यहाँ से जो भी सेटअप था सब वाइंड अप करके वो वापस गए अपने धाम में, धर्म और ज्ञान के साथ। तो मतलब जब वो आते हैं तो पूरा सेटअप लेके आते हैं। तो when Krishna is here in this Bhauma Vrindavan, this Bhauma Vrindavan is non-different from Goloka Vrindavan. Is this clear? Tejas Bro? तो जब कृष्ण यहाँ पर हैं प्रेजेंट इस भौतिक संसार में, तो वो जो वृंदावन है वो गोलोक वृंदावन, वहाँ से डिसेंड हुआ कृष्ण के साथ।
जैसे कृष्ण अवतरित हुए तो उनका जो गोलोक वृंदावन धाम है, गोवर्धन है, यमुना नदी है, वृंदावन के फॉरेस्ट हैं, वो सब यहाँ पे अवतरित हुए उनके साथ, और पूरे सेम कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे लेके अवतरित हुए। तो सेम ऑल दोज कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई टू हिज लीला इन हिज भौम वृंदावन धाम ऑल्सो। और जब कृष्ण वापस चले गए तो वो अपना जो गोलोक वृंदावन का जो मैनिफेस्टेशन है उसको वाइंड अप करके अपने साथ लेके गए, और यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे भूलोक वृंदावन बचा, मतलब भौम वृंदावन बचा। तो इट्स लाइक दैट। तो व्हेन कृष्ण वाज प्रेजेंट, गोलोक वृंदावन वाज आल्सो प्रेजेंट ऑन दिस अर्थली प्लैनेट अलोंग विथ हिम। इज दिस क्लियर? किसी और को कुछ प्रश्न है इससे रिलेटेड? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऋतुजा माता जी का है। आप कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में डिवोर्स जैसा कोई शब्द नहीं है, एक बार शादी हो जाए तो आखिरी सांस तक निभानी चाहिए। मैं आपसे सहमत हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये है, अगर किसी का पति उसे बेल्ट से मारता हो जबकि वह जुड़वा बच्चों के साथ 5 महीने की गर्भवती हो, तब भी क्या हमें निभाना चाहिए? सेकेंड क्वेश्चन, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पैसों के लिए शादी करे, कभी सम्मान या प्यार ना दे, शादी के बाहर संबंध रखे, मारपीट करे और उसे उसके परिवार से मिलने ना दे, तब भी क्या उसके साथ रहना चाहिए? वाह, अमेजिंग, वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो देखिए कैसा होता है ना, कोई भी कॉन्सेप्ट का एक आइडियल, एक आदर्श होता है और एक प्रैक्टिकल होता है, व्यावहारिक होता है। किसी भी तथ्य को हम एक आदर्श के स्तर पे समझते हैं और एक व्यावहारिक स्तर पे समझते हैं। तो वैदिक सभ्यता में और शास्त्रों में जो भी मेंशन है वो आदर्श स्थापित किया हुआ है कि डाइवोर्स नहीं होना चाहिए, एक बार शादी कर ली तो आखिरी सांस तक निभाना चाहिए। ये क्या है? ये आदर्श। और ये आदर्श तब अप्लाई होता है जब समाज भी आदर्श स्थिति में हो। आदर्श समाज में आदर्श को हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या आज का ज़माना आदर्श है? आप में से किस किस को लगता है कि आज का ज़माना आदर्श है? बहुत जल्दी थम्स डाउन आ रहे हैं, मुझे पता था, मुझे लगा ही था। हम सबको पता है कि आज का जो ज़माना है, आज की जो सभ्यता है, वो आदर्श से कोसों मील दूर है। जैसे बोलते हैं ना, पति परमेश्वर जैसा होना चाहिए और पत्नी जो है वो एकदम, क्या बोलते हैं, सावित्री जैसी होनी चाहिए। लेकिन आज के ज़माने में कुछ बोल नहीं सकते। लाइक ऑफ कोर्स इतना भी बिगड़ा नहीं है हालत आज भारत में, तो फिर भी काफ़ी हद तक सभ्यता है, काफ़ी हद तक पति और पत्नी आदर्श के समान है आज भी। पाश्चात्य देशों में तो बहुत ही बुरी हालत है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, कलयुग आगे बढ़ रहा है, कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड होते जा रही हैं सोसाइटी में। तो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में हम आदर्श को पालन पूरे तरीके से नहीं कर सकते, तो हमें व्यावहारिक होना पड़ेगा। ओके, तो अभी आप में से कौन कौन बोलते हैं कि हमें आदर्श का पालन करना चाहिए? यू कैन गिव अ थम्स अप। कौन कौन बोलते हैं कि हमें व्यावहारिक होना चाहिए, हमें प्रिंसिपल्स में बदलाव लाने चाहिए अकॉर्डिंग टू द टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंस? यू कैन गिव अ थम्स डाउन। और किसी को और कोई मत है तो वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अरे यार, कोई भी आदर्श के लिए नहीं है, कोई तो करो यार। Okay, so Tejasvi is giving a very nice understanding, which I very much agree with. तो उनका अंडरस्टैंडिंग पढ़ता हूँ मैं। We should try for ideal and improvise as needed practically. तो this is the correct answer. कि हमें ना ही आदर्शों को पूरा तोड़ मरोड़ करके कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि अरे ये आदर्श जो है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा करके हमको नकारना भी नहीं चाहिए। और ना ही हमें आदर्श के नाम पे हमें शोषित होना चाहिए, शोषण कर, क्या बोलते हैं, दूसरों का हमारा शोषण करने देना चाहिए, वो भी गलत है। हमें प्रैक्टिकल रहना चाहिए, लेकिन बैलेंस किया
एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए। तो रही बात डाइवोर्स की, तो इवन आई विल टेल यू, इवन शिला प्रभुपाद ने एक बार व्यास आसन पे जब वो क्लास दे रहे थे, उन्होंने डाइवोर्स को बहुत बोला, उन्होंने क्लास में बहुत बोला कि डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए, वैदिक सभ्यता के हिसाब से सही नहीं है ये वो। और उसी के कुछ घंटों बाद एक पति पत्नी आए और उन्होंने शिला प्रभुपाद से आज्ञा मांगी, क्योंकि शिला प्रभुपाद मेरे गुरु थे, आज्ञा मांगी कि प्रभुपाद हम दोनों का आपस में नहीं जम रहा है, तो कैन वी टेक अ डाइवोर्स। तो शिला प्रभुपाद ने उनको समझाया, लेकिन फिर भी सिचुएशन नहीं सुधरी, तो उन्होंने बोला कि ओके आई अलाउ यू टू टेक अ डाइवोर्स। वही शिला प्रभुपाद व्यासासन पे बैठ के बोल रहे कि डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए, और वही शिला प्रभुपाद अनुमति दे रहे हैं डाइवोर्स लेने की। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम प्रचार करते हैं, जब भी हम धर्म की स्थापना करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें आइडियल को सेट करना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए कि समाज जो है वो आइडियल की तरफ जाए। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल वे में डील करते हैं लोगों के साथ, तो हमें संवेदनशील होना चाहिए उनकी परिस्थिति से, और हमें ऐसा नहीं कि बस नहीं, चाहे कुछ भी हो तुमको यही करना है, ज़बरदस्ती हम उनको आइडियल चीज़ें ही बताएं, नहीं। हमें प्रैक्टिकल लेवल पे लोगों को गाइड करना चाहिए, और अपने लाइफ में भी हमें प्रैक्टिकल रहना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें समझना चाहिए कि जितना हम आइडियल के करीब जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए भी और समाज के लिए भी। तो बीइंग प्रैक्टिकल while aiming towards idealism, so that should be the proper balance. Is that clear? Is that okay? Regarding this situation, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि हिंसा, घरेलू हिंसा and all that, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं सोचना चाहिए पत्नी को कि अरे पति कुछ भी करे वो मेरे लिए परमेश्वर ही है। नहीं, इट्स बोगस, इट्स अ बोगस कॉन्सेप्ट। उसको उठाना चाहिए कदम, जो भी जो भी प्रैक्टिकल मीन्स है दैट शुड बी अप्लाइड, डेफिनेटली वी शुड बी प्रैक्टिकल। तो आइडियल के चक्कर में हमको प्रैक्टिकलिटी को त्यागना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जितना अच्छा हो, जितना आइडियल की तरफ जाए समाज, उतना अच्छा है। तो आपने जैसे क्वेश्चन में ही आपने काफ़ी अच्छे से फ्रेम किया क्वेश्चन को। आपने शुरू में ही लिखा कि ये मैं आपको स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा, आपने क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से फ्रेम किया कि आप सहमत हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा है डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए, और इसीलिए जैसे आजकल के ज़माने में प्रॉब्लम क्या होती है, लोग ज्योतिष शास्त्र को, जो ये अलग अलग ग्रह रहते हैं वगैरह, नक्षत्र रहते हैं, जो भी एस्ट्रोलॉजी को बाजू कर देते हैं, और सिर्फ एक पर्सनल अट्रैक्शन के आधार पे लोग शादी करते हैं कि ये अच्छी लग रही है, ये अच्छा लग रहा है, बाकी गुण मिले, मतलब आई डोंट नो ऑल द डिटेल्स, बट पहले के ज़माने में लोग बहुत सारी बाकी की डिटेल्स को भी देखते थे, इसलिए पहले के ज़माने में काफ़ी हद तक मैरिज स्टेबल होती थी। लेकिन आजकल के ज़माने में हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं देखते, हम लोग बस कर देते हैं शादी। ऑफकोर्स जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आइडियल की तरफ जाने का मतलब क्या हुआ कि हम ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करें कि हमारे गुण मिलते हैं कि नहीं, ज्योतिष शास्त्र हमारा कुंडली मिलता है कि नहीं, ये सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुंडली के हिसाब से हमारा साइकोफिजिकल नेचर, हमारा फ्यूचर के जो भी कर्मा है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती है कुंडली के हिसाब से। तो प्रॉपरली जितना ज़्यादा हम इन सब चीज़ों को कंसिडर करेंगे, जितना हम सोच विचार करके एक दूसरे के नेचर को समझ के लोग शादी करेंगे, उतना ज़्यादा मैरिज लाइफ स्टेबल रहेगा, और उतना ही ज़्यादा ये सब डाइवोर्स वगैरह का, ये सब इंस्टेबिलिटी के चांसेस कम होंगे। तो इसको बोलते हैं आइडियल की तरफ एम करना। लेकिन एक बार शादी हो गई, उसके बाद जो भी है समझौता करना, समझना एक दूसरे को एंड ऑल दैट, दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। बट अगर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, हिंसा वगैरह कुछ होती है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मुझे तो एकदम आइडियल रहना चाहिए, मुझे कुछ कदम नहीं उठाना चाहिए, सहते रहना चाहिए। दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड। हमें कुछ भी अगर ऐसा होता है, सो वी शुड डेफिनेटली डील विद इट प्रॉपरली। जो भी चीज़ें करनी है, वी शुड बी रेडी टू डू दैट प्रैक्टिकल लेवल पे। सो दैट्स व्हाट इज़ माई बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस क्वेश्चन। इज़ इट क्लियर ऋतुजा माता जी? और अदरवाइज और कुछ इसमें प्रश्न है माता जी को या किसी और को तो पूछ सकते हैं। हमारे पास 2 मिनट बाकी हैं।
होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होता है ना। हाँ बट देखिए आइडियल सिचुएशन तो वी कैन नॉट से कि पूरी तरीके से होगा ही, बट कुंडलीज वगैरह मैच होती हैं। पहली बात तो वो कुंडली मैच करने वाले जो हैं वो प्रामाणिक होने चाहिए, कुंडली वगैरह मतलब प्रॉपर होना चाहिए। वो पहली बात तो प्रामाणिक होनी चाहिए वो सब चीज़ें। अगर वो प्रामाणिक है तो काफ़ी हद तक एटलीस्ट सिचुएशन बेटर रहती है एज़ कम्पेयर टू नॉट सीइंग ओनली ऑल दिस थिंग्स। आप उसका ये समझिए, ये सब जो कुंडली मैचिंग करते हैं और ये सब जो भी ज्योतिष शास्त्र का इस्तेमाल करते हैं, उनकी डिटेल्स में जाने के बजाय आप उसके पीछे का कारण देखिए। उसके पीछे का कारण क्या होता है? क्या कोई बता सकता है कुंडली मैचिंग वगैरह के पीछे का कारण क्या होता है? कारण ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोनों का जो फ्यूचर है वो मैच हो पाए। इसका मतलब ये नहीं कि 100% मैच होगा, बट जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मैच हो पाए। तो उससे क्या होता है, उससे ये सब जो अनस्टेबिलिटी रहती है मैरिज के अंदर, मैं नहीं बोल रहा कि पूरी तरह से एकदम आइडियल परफेक्ट रहेगा ही नहीं बिल्कुल, बट काफ़ी हद तक कम होगा एज़ कम्पेयर टू जस्ट मैरिंग विदाउट एनी ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज कंसिडरेशंस। उसमें मतलब हम कुछ देख ही नहीं रहे हैं कुछ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट दैट जस्ट बाय कुंडली मैचिंग से सब कुछ होगा। कुंडली मैचिंग इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स जिससे कि लोगों का जो कर्मा है और जो भी कार्मिक अकाउंट है और जो भी फ्यूचर है वो सब अच्छे से सिंक्रोनाइज हो पाए आपस में, वो सब चीज़ें उसमें देखते हैं। और साथ ही साथ गुण मैच होनी चाहिए आपस में, वो सब चीज़ें देखते हैं। और उसके साथ साथ नेचर भी मैच होना चाहिए। प्रैक्टिकल लेवल पे नेचर भी मैच होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस कुंडली दिखा दी, गुण दिखा दिया तो बस शादी कर दो, नहीं। उसके साथ साथ कंपैटिबिलिटी भी होनी चाहिए जो हस्बैंड वाइफ है। ऐसे नहीं कि ज़बरदस्त सिर्फ बैंक बैलेंस देख के, सिर्फ सुंदरता देख के शादी कर ली। दोनों का नेचर कैसा है, आपस में जमता है कि नहीं, कितना एक दूसरे को टॉलरेट कर सकते हैं, कितना वाइब्स मैच होते हैं, फ्रीक्वेंसी मैच होती है। ये सारी चीज़ें देख के जितना ज़्यादा इन सब चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा उतना ज़्यादा आगे चल के फिर देयर विल बी स्टेबिलिटी। बट स्टिल वी कैन नॉट से कि 100% स्टेबिलिटी रहेगा, बट स्टेबिलिटी विल इंक्रीज बाय कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स। सिंक्रोनाइजेशन ज़्यादा रहेगा। So that's what I have to say on this. So it helps basically all these things, matching वगैरह। Is that okay? अगर okay नहीं भी है तो भी हमारा टाइम अप हो गया है। तो अगर और कुछ फर्दर इसके ऊपर कुछ क्वेरीज हैं then they can be asked on a personal level. हरे कृष्णा, thank you so much. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।